इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 24 पेज नंबर 317 में क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू फॉल्स है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले हम लोग 12 का ए करेंगे जिसमें एमसीक्यू दिया गया है और इस एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है कि साइन 43 डिग्री कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री साइन 47 डिग्री इक्वल्स टू 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है ये हमें सॉल्व करके बताना है। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया गया है हमने पहले से लिख लिया, जिसमें साइन 43 डिग्री कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री साइन 47 डिग्री है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 43 डिग्री और 47 डिग्री है और 43 प्लस 47 करेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब हम 43 के प्लेस में 90 डिग्री माइनस 47 लिख सकते हैं या फिर 47 के प्लेस में 90 डिग्री माइनस 43 लिख सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक को रखना है और दूसरे को रिप्लेस कर देना है। तो हम 43 को रख लेते हैं, 47 को रिप्लेस करेंगे। तो कैसे रिप्लेस करते हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं, और इसके पहले भी हम लोगों ने इसका बारे में सीखा ही है, फिर से बता देते हैं। कॉस साइन 43 के प्लेस में हमने साइन 43 लिखा, कॉस 47 जो है इसके प्लेस में हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री, प्लस लगा देंगे। कॉस 43 है तो कॉस 43 के प्लेस में कॉस 43 ही लिखेंगे और साइन 47 जो है इसकी जगह पे हमें लिखना होगा 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री। तो ये हमें लिखना होगा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे, जिसमें साइन 43 के प्लेस में साइन 43 ही आ जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा के प्लेस पे 43 है तो हम साइन 43 लिख लेंगे यहाँ पर। तो ये बन गया साइन 43 डिग्री प्लस कॉस 43 के प्लेस पे कॉस 43 डिग्री लिख देंगे, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और थीटा के प्लेस में यहाँ पे कितना है 43 है तो हमें कॉस 43 डिग्री लिखना पड़ेगा। तो कॉस 43 डिग्री हमने यहाँ पे लिखा। क्या देख रहे हैं हम कि ये भी साइन 43 है, ये भी साइन 43 है, इसका मतलब हम इसे साइन स्क्वायर 43 डिग्री लिख सकते हैं। प्लस लगा देंगे कॉस 43 ये भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 43 डिग्री हो जाएगा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1। भले थीटा के प्लेस में यहाँ 40 डिग्री है तो इसे कोई इशू नहीं है, साइन स्क्वायर 43 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 43 डिग्री इक्वल्स टू 1 ही होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बी नंबर वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर ऑप्शन नंबर बी और वो आंसर है 1। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वैल्यू निकालना है tan 35 डिग्री बाई कॉट 55 डिग्री प्लस कॉट 78 डिग्री बाई tan 12 डिग्री का मान निकालना है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर भी ढूंढना है। तो हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं पहले, उसके बाद करेक्ट आंसर कौन सा है वो देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख लिया, जिसमें लिखा गया है tan 35 डिग्री बाई कॉट 55 डिग्री प्लस कॉट 78 डिग्री बाई tan 12 डिग्री। तो यहाँ भी कॉम्बिनेशन हम इस तरह से देख रहे हैं कि 55 और 35 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 78 और 12 को ऐड करेंगे तो 90 होगा। तो हम एक दूसरे को इसमें से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इन दोनों में से हम क्या करते हैं, 35 को रखते हैं और 55 को रिप्लेस करेंगे। तो हमने यहाँ पे tan 35 के प्लेस में tan 35 डिग्री लिखा, और नीचे जो cot 55 है तो cot के प्लेस में हम cot लिखेंगे और 55 के प्लेस में हम 90 माइनस 35 आसानी से लिख पाएंगे, क्योंकि 90 में से 35 माइनस करेंगे तो वो 55 ही होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी सेम cot 78 के प्लेस में हम cot 78 ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 10 लिखते हैं। इस 12 के प्लेस में ना हम 90 डिग्री माइनस 78 लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि 90 से 78 माइनस करेंगे तो 12 ही होगा। तो हमने क्या लिखा, tan 12 डिग्री के प्लेस में लिखा tan 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री। अगले लाइन में चलते हैं, tan 35 के प्लेस में हम tan 35 ही रखेंगे, ये डिग्री में है, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, और थीटा के प्लेस में 35 है इसलिए हम यहाँ पे 35 डिग्री का ही इस्तेमाल करेंगे। प्लस के प्लेस में प्लस लगाएंगे, cot 78 के प्लेस में cot 78 डिग्री ही लिख देंगे, और ये tan 90 माइनस थीटा जो है, tan 90 माइनस थीटा के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं। तो cot लिखेंगे और थीटा के प्लेस में कितना 78 डिग्री है, इसलिए 78 डिग्री भी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी tan 35 डिग्री है, ये भी tan 35 डिग्री है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होकर क्या आएगा 1, फिर प्लस के प्लेस में प्लस लगाएंगे, और ये cot 78 भी कट हो जाएगा, कट होकर आएगा 1। तो फाइनली 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। तो ये 2 आया। हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में 2 दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ना, इसमें 2 दिया गया है। तो यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें
कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 50 डिग्री माइनस थीटा का मान निकालना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें पता करना है। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिया है। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन था मैंने वैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 50 डिग्री माइनस थीटा। जो जैसे क्वेश्चन था एकदम हमने वैसे ही क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा को वैसे का वैसे उतारेंगे, माइनस के प्लेस में माइनस लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन के प्लेस में साइन लिखेंगे और ये जो 50 डिग्री है इस 50 डिग्री के प्लेस में हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 40। क्यों? क्योंकि 90 से अगर हम 40 माइनस करते हैं तो 50 ही होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 50 डिग्री के प्लेस में 90 डिग्री माइनस 40 लिख ही सकते हैं। उसके बाद क्या है, माइनस थीटा है, तो हमने यहाँ पे माइनस थीटा लिख दिया। तो इस लाइन में हमने क्या किया एक बार फिर से बता देते हैं। cos 40 डिग्री प्लस थीटा के प्लेस में cos 40 डिग्री प्लस थीटा लिखा, माइनस के प्लेस में माइनस लिखा, साइन के प्लेस में साइन लिखा और 50 के प्लेस में हमने यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिखा और माइनस के प्लेस में फिर माइनस लिखा, थीटा के प्लेस में थीटा लिखा। इसके बाद अगले लाइन में हम चलते हैं। इसमें क्या है, cos 40 डिग्री प्लस थीटा के प्लेस में हमने cos 40 डिग्री प्लस थीटा को ही लिखा, माइनस के प्लेस में माइनस लिखा, साइन के प्लेस में साइन लिखा, 90 डिग्री प्लेस में 90 डिग्री लिखा और ये जो 40 डिग्री है ये भी माइनस में है, थीटा भी माइनस में है, इसलिए हम लोगों ने इन दोनों में से माइनस को कॉमन लिखा। जब हम माइनस कॉमन लेंगे ना तो ब्रैकेट के अंदर ये 40 डिग्री और ये थीटा दोनों ही प्लस में आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है माइनस ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर हम लिख रहे हैं 40 डिग्री प्लस में और इस माइनस को भी प्लस कर दिया और थीटा के प्लस में थीटा ही लिखा। तो इससे क्या हुआ, ये बन गया साइन ब्रैकेट के अंदर 90 डिग्री माइनस इन ब्रैकेट 40 डिग्री प्लस थीटा। अब हम अगले लाइन में चलते हैं। cos 40 डिग्री प्लस थीटा के प्लेस में हमने cos 40 डिग्री प्लस थीटा को ही वैसे का वैसे ही यहाँ पे लिख दिया, माइनस के प्लेस में माइनस ही लिखा। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक फार्मूला यूज़ होगा, साइन 90 माइनस थीटा। अगर हम इसको थीटा मान के चलते हैं, ये 40 डिग्री प्लस थीटा को हम थीटा ही मान लेते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा और यहाँ पे थीटा की जगह पे हम 40 प्लस थीटा को ही कंसिडर करेंगे। तो साइन 90 माइनस दिस एंगल इज इक्वल्स टू कॉस और ये एंगल आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया, जिसके हिसाब से साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो हमने यहाँ पे cos ही लिखा और थीटा के प्लेस में 40 डिग्री प्लस थीटा है, इसलिए हमने उसको भी यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि cos 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos 40 डिग्री प्लस थीटा ये दोनों क्या होगा, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होकर क्या आ जाएगा, 0। और हम ये भी देख रहे हैं कि ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए हमारा आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और इस तरह से क्वेश्चन का सोल्यूशन भी कंप्लीट हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है, साइन ब्रैकेट में B प्लस C बाई 2 का वैल्यू इसमें से कौन सा होगा, हमें ये लिखना है। तो हम इसे भी कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल यानी एंगल A प्लस B प्लस C, इस तीनों एंगलों का योगफल होगा 180 डिग्री। तो B प्लस C के प्लेस पे हम क्या लिख पाएंगे, 180 डिग्री माइनस A लिख पाएंगे। ये हमारा B प्लस सी का वैल्यू आ गया, जिसमें हम B प्लस सी के प्लेस में लिखेंगे 180 डिग्री माइनस A। और ये कैसे आया, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, इसलिए B प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस A लिख देंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में हमें जो निकालना है वो निकालना है साइन B प्लस सी बाई 2 का वैल्यू। हम क्या करेंगे, साइन के प्लेस पे साइन लिख देंगे, B प्लस सी का वैल्यू कितना आया है 180 माइनस A बाई क्या है 2 है, लिख देंगे। फिर नीचे साइन के प्लेस में साइन लिखेंगे, इस 2 से डिवाइड करेंगे, 180 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर माइनस A को भी 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम 180 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 90 डिग्री और यहाँ पे हो गया A बाई 2 माइनस देंगे। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos लिखेंगे और थीटा के प्लेस में कौन है, A बाई 2 है, तो हम A बाई 2 भी लिख देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन था साइन B प्लस सी बाई 2 का वैल्यू निकालना, उसका वैल्यू आया cos A बाई 2 और वो कौन से नंबर ऑप्शन में है, तो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर B में है, इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B cos A बाई 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन भी इस तरह से हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि A प्लस बी का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो और tan A का वैल्यू 3/4 हो तो cot B का वैल्यू क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया है A प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो हम A के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस B लिख सकते हैं। तो A प्लस बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं ना कि A के प्लेस में
90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है tan a इक्वल्स टू कितना दिया है 3/4। हम a को जस्ट रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होता है, tan लिखा हमने, a के प्लेस पे हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस बी इक्वल्स टू कितना आया 3/4। तो tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा, लेकिन यहाँ थीटा के प्लेस में b है तो हम b लिख देंगे और यहाँ पे cot लिख के b लिखेंगे इक्वल्स टू हो गया 3/4। यानी cot b का वैल्यू क्या आ गया 3/4 और हमें cot b का ही वैल्यू निकालना था। तो कौन सा ऑप्शन में ये आंसर है, ऑप्शन नंबर ए में आंसर है। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, ऑप्शन ए लिखेंगे और 3/4 हो गया ये हमारा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 में जो MCQ दिया गया है 1 से लेकर 5 तक उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया।